सखी सहेली के सारे सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर स्नेहल कोहारे, मैं फर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ एट ओवा फर्टिलिटी एंड वुमन केयर थाने। आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ एक टॉपिक पे जिसका नाम है ऑन्को फर्टिलिटी, दैट इज फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन इन कैंसर पेशेंट्स। सो शायद आप में से किसी को ये उपयुक्त होगा। आप देखते होंगे कि आजकल कैंसर ये जो है बीमारी है, इसका इंसिडेंस यंग पॉपुलेशन में भी काफी सारा है। हम लोग पहले देखते थे कि कैंसर डिटेक्ट होता था ओल्ड एज लोगों में, एंड देन फिर उनको ट्रीटमेंट एंड काफी सारा उसमें आगे जो कैंसर में था प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं था। सो हम देखते थे कैंसर मतलब सब लोग बहुत डर जाते थे। आज जो चेंजेस हुए हैं, कैंसर का जो प्रमाण है यंग पॉपुलेशन में भी काफी दिखता है। अभी ये जो कैंसर्स है जो यंग पॉपुलेशंस में होते हैं, उनमें 80% जो कैंसर्स है वो क्यूरेबल है, मतलब उसके ऊपर हम लोग इलाज अवेलेबल है। अभी ये जो इलाज है, जो कैंसर का इलाज हम लोग अधिकतर दिखता है, जिसको बोला जाता है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, और ये सारे इलाज में जो मेडिकेशंस दिए जाते हैं जो कैंसर सेल्स को पूरा डिस्ट्रॉय करते हैं। अभी ये जो मेडिकेशंस है ये हमारे शरीर के नॉर्मल सेल्स को भी उसी मात्रा में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि यंग पॉपुलेशन में जब ये सब कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी दिया जाता है, तो कैंसर सेल को जब ये सारे मेडिकेशंस डिस्ट्रॉय करते हैं, एट द सेम टाइम जो गैमेट सेल्स होते हैं, मतलब जो सेल्स में प्रजनन क्षमता है, जिसमें जो हमें बाद में फैमिली स्टार्ट करने के लिए हेल्प करने वाले हैं, जैसे फीमेल्स में एग सेल्स होते हैं, मेल्स में स्पर्म सेल्स होते हैं, तो उसको भी वो परिणाम करते हैं और उनकी मात्रा कम कर देते हैं। अभी क्या होता है, अगर कीमो रेडियोथेरेपी शुरू करने से पहले अगर हम ये सेल्स प्रिजर्व कर पाते हैं, तो डेफिनेटली बाद में जब 5-6 साल के बाद ये कैंसर क्योर हो जाएगा और ये लोग जब उनका फैमिली की शुरुआत करना चाहेंगे, तब डेफिनेटली उनको उनके एग्स और स्पर्म खुद के जो प्रिजर्व किए हुए हैं उससे वो प्रेगनेंसी कर सकते हैं। इसीलिए ये नए से जो फील्ड शुरू हो रहा है, अभी लास्ट 5-6 साल में ही इसका डेवलपमेंट हुआ है, कि जिसको बोला जाता है ऑन्को फर्टिलिटी, मतलब कॉम्बिनेशन जो डॉक्टर्स है जो कैंसर के लिए हमें ट्रीटमेंट देते हैं, जिनको बोला जाता है ऑन्कोलॉजी टीम, दैट इज ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोसर्जन्स, ये एक टीम होता है, और हमारा टीम जिसको बोला जाता है फर्टिलिटी टीम। सो जब एक कैंसर डायग्नोसिस अर्ली एज में होता है, पता है कि वो बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है फैमिली के लिए, वो पर्सन के लिए, बट सारे जो डॉक्टर्स हैं पहले तो डायग्नोसिस करके फिर उसमें क्या इलाज हम लोग दे सकते हैं, उसका पॉसिबिलिटी कैसे है, कैसे वो क्योर हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम ये सब चीजें जो कैंसर स्पेशलिस्ट है वो लोग देखते हैं। एट द सेम टाइम हम लोग अलॉन्ग विथ जैसे काउंसलर्स होते हैं, वो पूरा जानकारी उनको दिया जाता है कि क्या क्या होने वाला है, कैंसर जब हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे या कैंसर से क्या प्रॉब्लम होगा, और वो हम लोग कैसे पहले ही सेव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर फीमेल्स में कुछ इंजेक्शन देके एग्स को ग्रो करना, फिर वो एग्स हम लोग बाहर लेते हैं, फिर हम लोग वो स्टोर कर सकते हैं लैब में, या तो किसी की शादी हुई है तो ऑलरेडी हम लोग एग्स लेके, हस्बैंड के स्पर्म लेके, एम्ब्रियोज मतलब रेडी प्रेगनेंसीज पहले ही बना के रख सकते हैं, वो स्टोर कर सकते हैं, या तो जो जिसमें से एग्स बनते हैं ऑर्गन, जैसे हम लोग बोलते हैं ओवरी, वो ऑर्गन ही हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे सारे टेक्नोलॉजीज अभी अवेलेबल है जिनको बोला जाता है फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजीज, एंड ये कॉम्बिनेशन ऑफ केयर जो है जिसको बोला जाता है ऑन्को फर्टिलिटी यूनिट। ऐसे बहुत कम यूनिट्स अवेलेबल है। आई एम प्राउड टू से कि वी हैव दिस यूनिट एट आवर ओवा फर्टिलिटी एंड वुमन केयर, कि ये सारा जो टीम है, फिर एट दिस डायग्नोसिस हम लोग ये सारी जानकारी पहले देते हैं।
इट इज वेरी डिफिकल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी अंडरस्टैंड कि हमारा सडन जो कैंसर से सडनली हमारे सामने आया है कि ये सब डायग्नोसिस है, फिर आगे क्या क्या होने वाला है, बट स्टिल हम लोग फर्टिलिटी प्रिजर्व कर सकते हैं। ये उसमें हम लोग उनको जानकारी देके कौन से ऑप्शंस हैं उस हिसाब से उनको हेल्प किया जाता है, जिसको एडिशनली एक 7 to 8 डेज लगते हैं, वो हम लोग ऑन्कोलॉजी टीम से कोऑर्डिनेट करते हुए, ताकि उनका टाइम भी वेस्ट ना हो। ये भी बहुत जरूरी है कि जैसे ही डायग्नोसिस हुआ है तुरंत उनका ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाना चाहिए, इसके वजह से ट्रीटमेंट रुकना नहीं चाहिए, वो सारा कोऑर्डिनेशन होता है। एंड देन जो भी मेडिकेशन देके हम ये सब लैब में स्टोर किया जाता है। ये सारा जो स्टोरेज है ये लॉन्ग टर्म रहता है, 20 साल तक 25 साल तक वो अलाउड है, जिसमें हम लोग वो स्टोर करते हैं -196 डिग्रीज में, लिक्विड नाइट्रोजन में। काफी सारे स्टोरेज यूनिट्स रहते हैं, उसमें ये सारा अच्छे से स्टोर होता है, उसमें क्वालिटी डिफरेंस वगैरह कुछ भी नहीं होता है। बाद में जब पूरा कैंसर क्योर हो जाएगा तो हम लोग वापस उनके सारे इन्वेस्टिगेशंस देखते हैं, वापस वी मेक श्योर कि वो प्रेगनेंसी कैरी कर सकते हैं, एंड देन हम लोग उनके एग स्पर्म यूज करके उनको वो खुद के एग से ही आगे प्रेगनेंसी कर सकते हैं। बिकॉज अगर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आगे जाके जब वो दिस इज समथिंग लाइक क्योर टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब अभी तक कैंसर का जो फोकस था क्योर, अभी वो फोकस हो रहा है क्वालिटी ऑफ द लाइफ, बिकॉज उसके बाद भी उनको आगे 40-50 ईयर्स आगे सर्वाइव करना है। इट इज नॉट लाइक कि एट द एंड स्टेज एट द एज ऑफ से 60-70 कैंसर डायग्नोज हुआ फिर हमारे पास बहुत कम साल है। अभी ऐसे होता है अगर वो जल्दी हो रहा है तो हमारे पास आगे बहुत ज्यादा साल है, और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है पेरेंटहुड, मतलब प्रेगनेंसी कैरी करना, आगे 9 मंथ फिर बच्चों को बड़ा करना, ये तो सारा दिस इज अ कंप्लीशन ऑफ द लाइफ जो हर एक का ड्रीम होता है। सो ऐसे ही जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है उससे हम लोग उनका वो ड्रीम पूरा कर सकते हैं।